हेलो स्टूडेंट्स, देखो आज का हमारा टॉपिक है ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड। ये यूनिट सेकंड का सेकंड पार्ट है। यूनिट सेकंड का फर्स्ट पार्ट था ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड सेकंड, ठीक है। अब ये हमारे पास सेकंड पार्ट है, इसके बाद यूनिट सेकंड कंप्लीट हो जाएगी। यूनिट फोर्थ हम पहले ही कर चुके हैं। अब हमारी फिर क्या बचेगी, यूनिट थर्ड बचेगी, जिसके अंदर पॉलीमर है और इपोक्साइड्स है। वो हम बहुत कम टाइम में कर लेंगे, ठीक है। अब हमारे पास ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड है। ये देखो होते क्या हैं, हमारे पास जो ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड है उसके अंदर मेनली सल्फर ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब देखो फर्स्ट हमारे पास थायोल आता है। थायोल क्या है, इसके अंदर SH ग्रुप फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है। ये किसकी तरह होता है, जो हमारे पास एल्कोहलिक ग्रुप है जिसको हम OH से डिफाइन करते हैं या उसको OH से दिखाते हैं हम, ये सेम एज अल्कोहल की तरह होता है, सिर्फ ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देते हैं किससे, सल्फर से। तो जो हमारे पास थायोल है उसको हम SH फंक्शनल ग्रुप से दिखाते हैं। इस SH को हम क्या बोल सकते हैं, हाइड्रोक्सी सल्फाइड भी बोलते हैं। जैसे OH को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी बोलते हैं, और SH को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सी प्लस सल्फाइड, ठीक है। जो हमारा नोमेनक्लेचर है इसका, इसके अंदर फिक्स जो मतलब हम बाद में मेन रूट के बाद में यूज करते हैं वो थायोल करते हैं। जैसे हमारे पास है CH3SH, तो हम क्या बोलेंगे, मीथेन थायोल, ठीक है। या फिर हम थायोल की जगह इसके लिए एक वर्ड और भी यूज करते हैं, क्या, मरकैप्टन, ठीक है। मिथाइल मरकैप्टन भी बोल सकते हैं या मीथेन थायोल भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसके अंदर जो आईयूपैक नेम है, इसकी नेमिंग है वो सेम किसकी तरह होती है, अल्कोहल की तरह होती है। बस इसके अंदर हमें क्या करना है, जो सफिक्स यूज करते हैं वो थायोल लगाना है, अल्कोहल में हम OL लगाते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है CH3OH और CH3SH, ये अल्कोहल का है, ये थायोल का है। इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, मीथेनॉल, ठीक है, ठीक है। इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, मीथेनॉल लिखेंगे। और इसके अंदर हम क्या लिखते हैं, थायोल वाले के अंदर क्या लिखेंगे, मीथेन थायोल, ठीक है। बस फर्क कहाँ पे है, सफिक्स के अंदर है। OH के अंदर हमने OL यूज किया है, और जो थायोल है उसके अंदर हमने थायोल यूज किया है, और सारी नोमेनक्लेचर इसकी सेम है। अब देखो इसके अंदर हम क्या बोल सकते हैं, अगर हम इसका कॉमन नेम देखें अल्कोहल में तो हम इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सी मीथेन, ठीक है। और अगर हम इसका नेम देखें, ठीक है, कॉमन नेम देखें तो हम क्या लिखेंगे इसके अंदर, मिथाइल मरकैप्टन, ठीक है। क्या है इसके अंदर, हमने सिर्फ आईयूपैक नेम को ध्यान रखना है कि जो आईयूपैक नेम है सेम एज अल्कोहल की तरह होता है। अल्कोहल के अंदर हम OL फिक्स यूज करते हैं, और इस थायोल के अंदर हम थायोल फिक्स यूज करते हैं। अब आप इसके अंदर क्या ले सकते हो, कोई और एग्जाम्पल ले सकते हो, C2H5OH या C2H5SH। इसका क्या नाम होगा बताओ, इसका नाम होगा हमारे पास इथेन नॉल, ठीक है, इथेनॉल। और इसका नाम क्या होगा हमारे पास, इथेन थायोल। सिंपल है, सिर्फ OL की जगह पे क्या लगाना है, थायोल लगाना है। ये इसकी नोमेनक्लेचर है, आप बुक से इसको देख सकते हो। फिर हमारे पास आता है स्ट्रक्चर, कि जो हमारे पास थायोल है उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। देखो जो इसका स्ट्रक्चर है वो एजिटेड अल्कोहल की तरह होता है। जो हमारे पास इसके सारे फंक्शन, सारी प्रॉपर्टी सेम अल्कोहल की तरह होती है। जो अल्कोहल है हमारे पास OH, ROH, ठीक है। तो हम इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, ऑक्सीजन एक साइड में R लगा है, एक साइड में H लगा है, दो इसके पास लोन पेयर होते हैं, ठीक है। ऐसे ही लिखते हैं हम इसके। अगर हम थायोल का स्ट्रक्चर देखना चाहें RSH का, तो कैसे बनेगा, R आ गया, H आ गया, और ऑक्सीजन की जगह पे हमारे पास क्या आ गया, सल्फर आ गया, ठीक है। और सेम है, दो ही इसके पास लोन पेयर होते हैं, दो ही लोन पेयर इसके पास होते हैं, क्योंकि जो ऑक्सीजन फैमिली है उसमें ही सल्फर आता है, ऑक्सीजन के बाद सल्फर आता है। तो एक ही जो ग्रुप है हमारे पास, उनकी सभी की प्रॉपर्टी क्या होती है, सेम होती है, ठीक है।
ऑक्सीजन हमारे पास आता है, फिर सल्फर आता है, तो इसलिए इनकी प्रॉपर्टी सेम होती है। अब इसका स्ट्रक्चर हम देखते हैं। देखो सल्फर के पास 16 इलेक्ट्रॉन है। इसकी वैलेंस सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? ये हमारे पास इसकी वैलेंस सेल है 3s2 3p। p के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैंने खोल के लिख दिया 3px, py और pz। ये हमारे पास इसकी वैलेंस सेल है। 3s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, p के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन। ये ग्राउंड स्टेट है। एक्साइटेड स्टेट के अंदर कराएंगे तो इसका एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होके पीछे चला जाएगा और यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन मूव होके यहाँ पे आ जाएगा। अब हमारे पास देखो जो थायोल है RSH, इसमें सल्फर के साथ कितने बॉन्ड बने हैं? 1 और 2 बॉन्ड बने हैं। तो हमें 2 बॉन्ड बनाने हैं, एक तो इस ऑर्बिटल के साथ बन जाएगा, एक इसके साथ बन जाएगा, ठीक है। लेकिन ये कौन सी हाइब्रिडाइजेशन शो करता है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। अब 2 है, एक s का एक p का, इन्होंने तो बॉन्ड बनाने के लिए हेल्प हो गए, मतलब यूज में आ गए। 2 जो हमारे पास बच गए p के ऑर्बिटल, वो लोन पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। जो ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर है, ठीक है। ये हमारा इसका स्ट्रक्चर होता है। इसका जो बॉन्ड एंगल होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। जो वाटर के अंदर बॉन्ड एंगल होता है वो ज़्यादा होता है, और जो हमारा सल्फर का होता है वो कम होता है। वाटर का मोर देन 100 होता है, 105 के आसपास होता है, ठीक है। फिर हमारे पास आता है इसके अंदर, देखो इसमें बता रखा है जो पोलैरिटी है हमारे पास थायोल की, वो अल्कोहल की कंपेयर में कम होती है। क्यों कम होती है? इसके हमारे पास 2 रीजन है इसके अंदर। देखो एक हमारे पास अल्कोहल है और दूसरा हमारे पास थायोल है SH। अब हमें इस ग्रुप की पोलैरिटी देखनी है, कौन सा मोर पोलर है। तो जो हमारे पास OH वाला है वो मोर पोलर होता है देन थायोल से। क्यों? क्योंकि जो हमारा और H का जो साइज है, ऑक्सीजन क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन सल्फर, ठीक है। तो जो हमारी पोलैरिटी है इसके अंदर, वो हम किस बेस पे दिखाते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे दिखाते हैं। जो ऑक्सीजन है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, ये इसके से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड लेगा तो इसके ऊपर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रहेंगे। सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसके ऊपर कम इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो हमारे पास अल्कोहल मोर पोलर होता है और सल्फर वाला है जो वो लेस पोलर होता है। यहाँ पे देखो मैंने लिखा हुआ है जो OH ग्रुप है वो मोर पोलर है देन SH ग्रुप से। किसकी वजह से? सल्फर की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो कम होती है, ठीक है। ये गलती से हो गया यहाँ पे, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है देन किससे? ऑक्सीजन से, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन आएगा। ऑक्सीजन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और जो हमारे पास सल्फर है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इसलिए हमारा जो OH वाला है वो मोर पोलर मिलेगा बॉन्ड, और SH वाला बॉन्ड मिलेगा वो लेस पोलर मिलेगा। लिखा हुआ सही है। जो SH बॉन्ड है वो वेरी लो एज कंपेयर टू higher degree polarity of OH group. This is due to electronegativity of sulfur is lesser than oxygen, ठीक है। अब हमारे पास आता है मेथड ऑफ फॉर्मेशन, कि जो थायोल है उसको हम कैसे कैसे जनरेट कर सकते हैं। फर्स्ट इसके आता है इसके अंदर फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, की एल्काइल हैलाइड की जब हम रिएक्शन कराते हैं किसके साथ? पोटेशियम सल्फाइड के साथ, या फिर सोडियम सल्फाइड। सोडियम भी ले सकते हो, NaSH भी ले सकते हो और KSH भी ले सकते हो। इन दोनों को हम एक्सेस में लेते हैं। तब क्या होता है हमारे पास? देखो इसके अंदर जो हम इसका ब्रेक डाउन करेंगे तो यहाँ से R अलग हो जाएगा, X अलग हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम K का ब्रेक डाउन करेंगे तो ये दोनों भी अलग अलग हो जाएंगे। अब हमारे पास क्या है? ये देखो हम ऐसे इसको दिखाते हैं, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म। वैसे मैकेनिज्म आपके सिलेबस में नहीं है, मैं आपको वैसे ही जनरली बताने के लिए कर रही हूँ। जो हमारे पास RX है और दूसरा हमारे पास क्या है? KSH है। जो हम इसका ब्रेक डाउन करेंगे तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। जब हम इसका ब्रेक डाउन करेंगे तो R पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, हैलाइड्स पे नेगेटिव चार्ज आएगा। अब इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ जाके बाइंड कर जाता है, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव के अंदर ही बॉन्ड बनता है। और जो इसका नेगेटिव है वो इसके पॉजिटिव के साथ चला जाएगा, ठीक है। तो RSH बन जाएगा और ये हमारा क्या बन जाएगा? KX, मतलब कैल्शियम हैलाइड बन जाएगा, सॉरी पोटेशियम हैलाइड बन जाएगा। तो यहाँ पे सेम है, जो ये पॉजिटिव वाला पार्ट है ये SH के साथ जाके जुड़ गया, जो X हैलाइड है वो पोटेशियम के साथ आ गया तो KX बन गया,
ठीक है। जनरल रिएक्शन भी आप एज्यूम कर सकते हो, R की जगह पे CH3 लिख लो, X की जगह पे Cl लिख लो और फिर इसको कर सकते हो। मैंने एक जनरल रिएक्शन यहाँ पे आप लोगों को दिखाई है। फिर आता है फ्रॉम एल्कोहल की अल्कोहल से हम कैसे जनरेट करेंगे। एल्कोहल की रिएक्शन कराएंगे हम किसके साथ, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ, किसकी प्रेजेंस में, थोरिया कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। तो हमारे पास क्या बनेगा, RSH मतलब एल्काइल थायोल बनेगा। इसके अंदर भी सेम वही है, इसका ब्रेक डाउन करेंगे हम और इसके अंदर भी ब्रेक डाउन होगा किसका, H और SH का, ठीक है। H प्लस बनेगा यहाँ पे और SH माइनस बनेगा, यहाँ पे R प्लस बनेगा और OH माइनस बनेगा, ठीक है। अब ये मिलके आपस में वाटर बना लेंगे और ये बन जाएगा हमारे पास एल्काइल थायोल, ठीक है। सिंपल रिएक्शन है, बस आपको बीच से ब्रेक डाउन करना है, पॉजिटिव वाले को नेगेटिव के साथ लिखना है, नेगेटिव वाले को पॉजिटिव के साथ लिखना है। ऐसे ही हमारे पास है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जो हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, अगर हम उसकी रिएक्शन कराते हैं सल्फर के साथ, किसकी प्रेजेंस में, ईथर की प्रेजेंस में, ठीक है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, जो सल्फर है वो मैग्नीशियम के साथ अटैच हो जाएगा यहाँ पे। फिर हम इसका हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो H और OH वाटर के साथ हाइड्रोलाइसिस होगा, मतलब वाटर का जब ऐड करते हैं तो उसी को ही तो हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं। तो जो H ग्रुप है वो हमारे पास देखो ये है इस टाइप से, जब हम इसका ब्रेक डाउन करेंगे तो क्या होगा, RS क्या बनेगा, RS नेगेटिव और प्लस साइड में क्या बन जाएगा, MgX, ये हमारे पास पॉजिटिव बनेगा। जब हम वाटर का ब्रेक डाउन करते हैं तो हमारा ऐसे होगा, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव को अपने साथ ले लेगा, पॉजिटिव नेगेटिव को अपने साथ ले लेगा और हमारे पास ये थायोल की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। एक ही प्रोसेस फॉलो हो रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव के साथ जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ जाएगा, मतलब जो नेगेटिव होता है वो न्यूक्लियोफाइल है, पॉजिटिव होता है वो इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल के साथ अटैच करेगा, ठीक है। फिर आता है फ्रॉम एल्कीन, एल्कीन के साथ कैसे होता है, देखो जो एल्कीन है अगर हम उसकी रिएक्शन करा देते हैं किसके साथ, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ, किसकी प्रेजेंस में, निकल सल्फर की प्रेजेंस में, निकल मतलब यहाँ पे रिने निकल है हमारे पास, ठीक है। जब इसकी प्रेजेंस में हम इसकी रिएक्शन कराते हैं तो ये मार्कोनिकोफ रूल को फॉलो करती है। अब एंटी मार्कोनिकोफ रूल की तो एक ही पहचान है, वो पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होता है, यहाँ पे हमारे पास पेरोक्साइड तो है नहीं, तो क्या होगा, मार्कोनिकोफ रूल होगा। अब मार्कोनिकोफ रूल होता क्या है कि जो हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन उस कार्बन के ऊपर जाएगी, डबल बॉन्ड के उस कार्बन के ऊपर जाएगी जिसके पास ऑलरेडी ज़्यादा हाइड्रोजन है। अब देखो हमारे पास ये 2 हाइड्रोजन है जो डबल बॉन्ड से अटैच है, सॉरी 2 कार्बन है जो डबल बॉन्ड से अटैच है, इस कार्बन के पास ज़्यादा हाइड्रोजन है 2, इसके पास कम हाइड्रोजन है, तो जो हाइड्रोजन 2 है उसी के साथ ही तीसरा हाइड्रोजन ऐड करेगा और जो सल्फर ग्रुप है वो कम हाइड्रोजन वाले के साथ आएगा, CHS, इसके पास कम हाइड्रोजन है, इसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, मार्कोनिकोफ रूल, ठीक है। उसके बाद आता है हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईथर, ईथर का हाइड्रोलाइसिस करेंगे मतलब वाटर का एडिशन करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास सेम वही है, एक H प्लस होगा, एक OH माइनस होगा, इसका ब्रेक डाउन करेंगे हम तो क्या आएगा, यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज आएगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव को अटैच करेगा और जो नेगेटिव वाला पार्ट है वो पॉजिटिव को अटैच करेगा और हमारे पास एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप बन जाएगा, दूसरा थायोल बन जाएगा, ठीक है। फिर इसके अंदर आता है बाय रिएक्शन बिटवीन एल्काइल हैलाइड एंड थायोयूरिया, ये इसका सबसे बेस्ट मेथड है क्योंकि जो इसके अंदर बाय प्रोडक्ट बनता है वो भी हमारे लिए यूजफुल होता है, यूरिया, ठीक है। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे, बाय रिएक्शन विद एल्काइल हैलाइड एंड थायोयूरिया, ठीक है, और इसकी आगे केमिकल प्रॉपर्टी। ओके, थैंक यू।